नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। आज हम करेंगे जो आपकी कक्षा 6 है इंग्लिश की न्यू एनसीईआरटी बुक पूर्वी, उसमें जो यूनिट 1 है उसकी फर्स्ट पोएम है फॉक्स एंड क्रो जो पुराने नाम से जानी जाती थी। अब इसका जो नया नाम दिया है वो दिया है आपका द रेवन एंड द रेनाल्ड। ठीक है, और उससे पहले मैं इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो एक बार मुझे हर बार आवाज़ के बारे में बताना पड़ता है कि अगर आपके किसी भी चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे फ़ोन हो या फिर एंड्रॉयड फ़ोन हो किसी प्रकार का, अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है तो आप ईयरफ़ोन का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो कक्षा 6 है उस उसकी सीरीज़ एनसीईआरटी की शुरू हुई है। 2 सब्जेक्ट हमने फिलहाल शुरू कर चुके हैं, सामाजिक अध्ययन, भारत व उसके आगे और इंग्लिश। आपको इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाओगे, हो सकता है आप इसको 1-2 साल बाद देख रहे हों, तो आपको कंप्लीट जो एनसीईआरटी है, चाहे वो कक्षा 6, 7, 8, कक्षा 12 तक कंप्लीट सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, इंग्लिश व हिंदी माध्यम दोनों में। तो चलिए आज का हम जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो ये देखिए कि पहले क्या बता रखा है कि आपको इनके आंसर देने हैं। स्टेंजा 1 में आपने जो आपकी पोएम है उसमें लगभग मेरे हिसाब से 3 स्टेंजास हैं मतलब पैराग्राफ हैं। ठीक है? उनमें आपको कि पहले के अंदर से ये आंसर आपको बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन है मिस्टर रेवन इज़ ए क्या था वो? पक्षी था या फ्रॉग था? आपको पता है कि रेवन था, वो क्या था? कौवा था। तो वो क्या था? बर्ड। क्लियर है बात यहाँ से? उसके बाद द नेम ऑफ द फॉक्स इज फॉक्स का नाम क्या था? तो आपको पता है कि जो रेवन था वो तो कौवे का नाम था और जो फॉक्स का नाम था वो रेनल्ड था। क्या था? रेनल्ड। याद रखना आपको। अब मिस्टर रेवन हैड इन हिज बीक मिस्टर रेवन मतलब कौवा था, उसकी जो बीक में चोंच में उसने क्या पकड़ रखा था? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ए पीस ऑफ फूड या फिर ए बेंच ऑफ लीव्स। बेंच ऑफ लीव्स होता है कि पत्तियों का एक गुच्छा। तो लेकिन यहाँ पे क्या था? ए पीस ऑफ फूड भोजन का एक टुकड़ा। क्लियर है? पहले आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। एक बार इनको साथ-साथ रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद स्टेंजा 2 के आधार पे देखिए द फॉक्स कॉल्ड द रेवन ए जो फॉक्स था सॉरी जो फॉक्स थी लोमड़ी वो रेवन को क्या कहती है अभी? फुलिश मूर्ख कहती है या गुड लुकिंग कहती है? वो दोनों ही चीज़ कहती है। फुलिश भी कहती है और गुड लुकिंग भी, लेकिन आपको आंसर देना स्टेंजा 2 के आधार पे जो सेकंड पैराग्राफ है ना पोएम का, उसमें उसने क्या कहा था? वो हमने पढ़ा था कि उसने उसको प्रेज़ किया था, उसकी प्रशंसा की थी, तो उसको हैंडसम कहा था ना, गुड लुकिंग कहा था। क्लियर है बात यहाँ से? द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू जो उस कौवे से जो फॉक्स है लोमड़ी वो क्या करने को कहती है? डांस या सिंग करने गाने के लिए कहती है रौनक? क्या करने के लिए कहती है? सिंग गाने के लिए कहती है। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वो कहाँ रहते थे? तो ये बताएगा कपिल, ट्रीज या वुड्स? ट्रीज ये आंसर आपका गलत है। आपने पोएम नहीं पढ़ी ध्यान से, वर्ड मीनिंग याद नहीं किए, बैठ जा। इंजीनियर ठीक है। तो कहाँ आएगा? वुड्स। वुड्स मैंने आपको बताया था वुड्स का मतलब होता है कि पेड़ों का एक समूह मतलब जंगल या वन। क्या आएगा? वुड्स। कहाँ रहते थे? वुड्स में रहते थे। ठीक है। हाँ, यही था कि कुछ बच्चे और मैंने जब पोएम पढ़ाई थी उसमें ये बताया था कि बच्चे इस वुड्स को लकड़ी समझ लेंगे। क्या समझेंगे? लकड़ी। लेकिन जब इसके पीछे एस लग जाता है तो ये क्या बन जाता है? वन मतलब एक छोटा-सा जंगल बन जाता है। क्लियर है बात? उसके बाद है आपका स्टैन्ज़ा 3। हाँ, मैंने आपको 3 या 4 बताए थे तो इसमें टोटल 4 स्टैन्ज़ा है मतलब पैराग्राफ है। द रेवन
दैट ही क्रोक्ड। जो रेवन था वो क्रोक करता, मतलब उसकी आवाज कर्कश की है, वो उसे याद याद आ गया या फिर वो भूल गया था। रौनक भूल गया था, फॉरगेट क्या किया था, फॉरगेट उसे भूल गया था। जब लोमड़ी ने उसकी प्रशंसा की थी तो वो फॉरगेट कर गया था, भूल गया था। क्लियर बात यहाँ तक? द रेवन ओपनड इट्स बीक्स टू। जो रेवन था मतलब कौवा था, वो अपनी चोंच खोलता है क्या करने के लिए, ईट करने के लिए या सिंग मतलब गाने के लिए। यस, सिंग करने के लिए मतलब गाने के लिए। क्लियर है बात? द डैश फेल डाउन, क्या नीचे गिर गया अभी, फूड या रेवन? फूड। क्या नीचे गिर गया था? फूड, ए पीस ऑफ फूड। क्लियर बात यहाँ तक? अब है स्टेंजा 4। अब स्टेंजा 4 में क्वेश्चन देखिए आप ये। द फॉक्स एट द रेवन, उसने क्या किया, उसकी तरफ देखी या हंसी? अब बताएगा कपिल। जो आपकी फॉक्स थी वो उसकी तरफ देख रही थी या हंस रही थी? ये कह रहा है कि लुक्ड, लेकिन लुक्ड नहीं आएगा, क्या आएगा? लाफ्ड। क्या आएगा? लाफ्ड। इंजीनियर फिर गलत भाई। क्या हुआ? बैठ जा। लाफ्ड। क्या आएगा? लाफ्ड। क्योंकि ये स्टेंजा 4 की बात कर रहे हैं हम, इसने बता दिया स्टेंजा 4 में वो लास्ट में हंसी थी हा हा करके, जब उसने गाने के लिए चोंच खोली थी और वो नीचे गिर गई थी तो क्या कर रही थी वो? हंसी थी। क्लियर हुई बात? क्या आएगा? लाफ्ड। इट इज नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, इसका मतलब है कि इट इज नॉट वाइज, मतलब बुद्धिमत्ता वाली बात नहीं है कि हम बहुत ज्यादा क्या हो जाएं, घमंडी हो जाएं, अपने आप पर घमंड कर लें। ठीक है, ये अच्छी बात है नहीं है। क्या आएगा? वाइज, बुद्धिमती वाली बात है ये, नहीं है। आ रही बात समझ में? द रेवन लर्न ए, क्या सीखा उसने, लेसन या टीचिंग? लेसन कह रहा है, लेकिन अगर हम पैराग्राफ के अनुसार देखेंगे तो क्या आएगा? टीचिंग। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, उसने कहा था कि ये जो टीचिंग मैंने मतलब ये सीख, टीचिंग का मतलब सीख जो तुम्हें दी है, तुम्हें ये बहुत सरप्राइज वाली लगेगी। लास्ट लाइन पोइम की पढ़ के देखना। क्लियर बात यहाँ तक? अगर आगे चलें, चलो अगले पेज पे चलते हैं। रीड द पोइम अगेन एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, मतलब जो वर्ड है ना ये मैच करने हैं आपको। क्या करने हैं? मैच करने हैं। अब बता था परचड, इसका मतलब क्या है अभी? क्या आप में से कोई बताएगा? बैठना। क्या करना? बैठना। सिर्फ यहाँ पे बैठना नहीं आएगा, सेट ऑन ए ब्रांच, एक शाखा पर बैठना, पेड़ की शाखा पर बैठना। मीनिंग भी इसका यही है। बैठना तो सीधा सेट आ जाएगा अभी। ठीक है। मोर्सल, मोर्सल का क्या आएगा? मैं यहाँ पे एक बार एक के सामने एक लिख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको दिक्कत न हो भाई। मोर्सल आपको बताया था मैंने, ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। क्या आएगा? ए स्मॉल पीस ऑफ फूड। अब सिक, सिक का मतलब क्या होता है? सिक का उसमें आपका शायद ये पहले ही स्टेंजा में होगा, शायद थर्ड लाइन होगी, उसमें ये बताया गया था कि वो जो लोमड़ी है वो भोजन के लिए कुछ भी कर सकती है, कहीं पर भी जा सकती है। तो सिक का क्या आएगा? बताओ जल्दी। ये तो आपके हो चुके, तो अब आपको देखना है टू लुक फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए उतावला, उतावला मतलब नहीं है ना, मतलब ढूंढना भी। ठीक है। प्राइड, प्राइड क्या होगा? प्राइड बिल्कुल आसान है कि आप घमंड है, आपका ये सोचना कि आप दूसरों से क्या हो, फीलिंग ये महसूस करना कि दूसरों से क्या हो, आप बेटर हो।
ठीक है। अब आइड, आइड क्या आएगा? आइड आएगा कि लुकिंग विद इंटरेस्ट ऑफ समथिंग, मतलब कि उसको चाहने की नजर से देखना, उसको पाने की नजर से देखना। जैसे उसने आई जमा रखी थी ना, सेकंड स्टेंजा में था कि लोमड़ी की आइड थी, वो बिल्कुल किस पे थी? उस मोरसल पे थी, रोटी के टुकड़े पर थी। लिम्ब, लिम्ब क्या होता है? रौनक, ब्रांच ऑफ ए ट्री। क्या है? ब्रांच ऑफ ए ट्री। क्लियर है बात यहाँ तक? आ रहा मजा? ठीक है फिर। वुड्स, ये आपका आ गया वुड्स, जिसको आप लकड़ी समझ रहे थे, यहाँ से आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी। ए स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट का छोटा सा एरिया जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज हो। जैसे ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे सिर्फ इस एरिया में शीशम के पेड़ हैं अभी। क्या है? शीशम के पेड़ हैं, तो ये एरिया क्या हो गया? वुड्स। क्या हो गया? वुड्स। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे भी इसी पेज पे कुछ दे रखे हैं, तो हम देख लेते हैं। ये एक्टिविटी है कि ये 4 पिक्चर दे रखी है, आपको नंबर 1 पिक्चर बतानी है कौन सी है। तो मैं इसमें नाम दे देता हूँ, ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। इसका क्रम बताना है कि पहले पे 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो पहले नंबर की पिक्चर कौन सी है बताइए भाई? हाँ रौनक, सी बता रहा है अभी। क्या बता रहा है? सी। तो बिल्कुल सही कि सबसे पहले कौवे को क्या मिलती है? रोटी। तो ये नंबर 1 होगी। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे बता रहा है डी, और यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर होता है गलत, क्योंकि नंबर 2 पे आएगा ए, क्योंकि यहाँ से इसने रोटी उठाई और ऊपर जा बैठा। तो ये नंबर 2, ये क्या? नंबर 2। क्लियर बात आपकी? ठीक है। नंबर 3 पे डी, क्या है? डी, कि इसने इसकी प्रशंसा की थी, इसने गाने के लिए मुंह खोला, रोटी गिर गई। और ये नंबर 4 पे ये। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, कि ये लाइन आपको पढ़नी है और जो आंसर देने हैं आपको, जो नीचे दिए हुए हैं ये। ठीक है, जो ऑनलाइन देख रहे हैं इनको भी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द फॉलोज भी। क्वेश्चन दैट फॉर मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों का आंसर दो। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसकी हिंदी पता होनी चाहिए कि पूछ क्या रहा है अभी। अब ये लाइन है, लाइन आपने मैंने अच्छी तरह से आपको पोई में पढ़ा रखी है, आप पोई में एक बार जरूर पढ़ लें, बाद में यही करें भी। सच फीदर्स रेफर टू दैट फीदर्स, मतलब कि जब वो उसकी प्रशंसा कर रहा था ना, तो उसने कहा था लोमड़ी ने कि वाओ सच फीदर्स, मतलब कितने शानदार पंख। तो किसके लिए यूज किया गया है? ब्लैक एंड डल नहीं होगा, ग्रे एंड लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव नहीं होगा, तो क्या आएगा? शाइनी एंड ब्यूटीफुल। क्लियर है? क्लियर है बात? तो इसके बाद हम देखते हैं, हमारे 2 क्वेश्चन आते हैं इसके बाद। क्या आते हैं? 2 क्वेश्चन। आप 10 सेकंड का वेट कीजिए, पहले हम नीचे वाला एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जितने भी क्वेश्चन है ना केवल उनका हम अलग से अभी 1 सेकंड में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। एक बार आप ये देख लीजिए, फिर हमारे सिर्फ क्वेश्चन बचेंगे। एक ये है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग विद वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन। फॉक्स क्या है? क्लेवर। फॉक्स क्या है? क्लेवर। तो रेवन क्या है भाई? रेवन क्या है ये बताइए मुझे भी। रेवन क्या है? पुलिस। क्या है? पुलिस। मूर्ख है वो। क्या है?
मूर्ख है अभी। और एक इसका पहले का भी देख लीजिए इसी पैराग्राफ में, व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, सीधा आंसर आप लिख सकते हैं टू सिंग, टू सिंग, या ये लिख सकते हैं रेवन ओपनड, क्योंकि डिड है, डिड हम हटाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, सीधा लिख सकते हैं द रेवन ओपनड हिज बीक टू सिंग। अब हम इसके जो बाकी क्वेश्चन बच गए उनको हम डिटेल में करते हैं। ये देखिए भी, ये आपके क्वेश्चन आंसर आ गए। ठीक है, अब हम इनको करते हैं। Why would the birds of the woods call the raven king? कि क्यों, मतलब क्यों जो बर्ड्स है ना, पक्षी, जंगल के मतलब छोटे से एरिया के, कॉल द रेवन किंग, किंग क्यों कहेंगे उसको। ठीक है, अब इसने पूछा है द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन किंग भी, बिकॉज, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि वो उसको राजा कहेंगे क्योंकि द फॉक्स प्रेज्ड हिम, कि फॉक्स ने क्या की थी, उसकी बढ़ाई की थी। क्या की थी, किसकी, रेवन की। सैड ही लुक्ड वेरी हैंडसम, कि वो बहुत हैंडसम दिखता है। एंड इफ द रेवन कुड आल्सो सिंग, यदि वह गा भी देना, ठीक है, तो ही वुड बी द बेस्ट अमंग ऑल बर्ड्स लाइक ए किंग। और उसने कहा कि अगर वह गाना गा देगा ना तो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा अमंग ऑल बर्ड्स, सारे पक्षियों के में से। ठीक है, लाइक ए किंग, इसलिए वो सब इसको क्या कहेंगे, किंग कहेंगे। ये बात आपको समझ में आई क्वेश्चन, रौनक, क्लियर है बात ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर। सर मतलब आदरणीय होता है, एक सम्मान की भाषा देना। ठीक है, तो उसने कहा कि कौवे को ऐसी क्या नौबत आई कि उसको सर कहना पड़ा भी। ठीक है, एड्रेस मतलब पुकारना या कहना, कि फॉक्स ने क्यों एड्रेस किया रेवन को एज सर। तो कहता है कि द फोक्स कॉल द रेवन सर टू शो फेक रिस्पेक्ट। अगर आपका एक लाइनर क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बनाना चाहते हैं, तो सीधा बस यही तक आपको करना है कि रेवन टू शो फेक रिस्पेक्ट, मतलब झूठी इज्जत दिखाने के लिए उसको सर कहा, वरना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ तक समझ में आ गया एक लाइन में। अगर 2 या 3 नंबर का आता तो फिर आपको आगे करना पड़ेगा भी। फिर आपको वही बात बतानी है, ही wanted to the flatter the raven भी, वो उसको साथ चालाकी करना चाहते थे, उसको धोखा देना चाहते थे। ठीक है, मतलब मेन था कि उसको चीट करे भी। he wanted to flatter the raven and make him feel proud, वो उसके साथ मजाक कर रही थी या झूठी प्रशंसा कर रही थी। and make him feel proud, उसको गर्विला महसूस करा दिया, जोश से भर दिया उसको। ठीक है, झूठी प्रशंसा करके वो क्या हो गया, और आप बोलते हैं ना हवा में आ जाना, भी हवा में आ गया, तो उसने पंप मार दिए भी। क्या मार दिए, पंप मार दिए। पंप मारना समझते हो, पंप मारना होता है कि बढ़ाई करना भी। ठीक है, जैसे आप कहते हो किसी बच्चे को करते 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 काम, और वो कर देता, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो वैसे ही फॉक्स ने क्या किए, पंप मार दिए भी। ठीक है, पंप मारने का मतलब कहाँ से आया, जैसे पंप मारते हैं ना, तो किसी ट्यूब में या टायर में हवा भर जाती है, फूल जाती है, उस प्रकार जब हम बातों के पंप मारते हैं ना तो आदमी फूल जाता है। उसी तरह लोमड़ी ने क्या कर दिए, पंप मार दिए, तो उसको झूठा प्राउड फील कराया, सो दैट ही वुड ओपन हिज बीक, ताकि वो क्या कर दे, अपनी चोंच खोल दे, और जो खाने का टुकड़ा उसके मुंह में था वो नीचे गिर जाए। ठीक है, मेन बात है ये थी। अगर वन लाइन में आता तो यहाँ तक कर देना, टू शो द फेक रिस्पेक्ट। आगे उसकी सारी चीजें बता रखी है कि ही वांटेड टू फ्लैटर द रावण एंड मेक हिम फील प्राउड, या फिर यहाँ से कर देना, ही वांटेड टू मेक हिम फील प्राउड, वो उसको सो दैट ही वुड ओपन हिज बीक, अपनी चोंच खोल दे, एंड ड्रॉप द फूड। क्लियर है बात। Why does the raven forget that his voice is just a croak? वो क्यों भूल गया
कि उसकी जो वॉइस थी वो कर्कश भरी है, इतनी मधुर नहीं है। तो आपको हिंदी में तो पता है, क्योंकि लोमड़ी ने क्या कर दिया था, पंप मार दिए थे, झूठी प्रशंसा कर दी थी। तो वही आपको लिखना है अभी। द रेवन फॉरगेट हिज वॉइस इज जस्ट ए क्रॉक, बिकॉज क्यों भूल गया था, he became proud after hearing the folks sweet words. He became proud, वो घमंड में हो गया अभी। he became pride बोल सकते हो, ठीक है। उसे घमंड आ गया था आफ्टर hearing the folks sweet words, उसने जो मीठी मीठी प्रशंसा की थी ना, वो सब सुन के उसमें क्या आ गया था, घमंड आ गया था। he thought he could sing well, वह सोच सकता है, उसने सोचा कि वो अच्छा गा सकता है। क्लियर हुई बात है, ठीक है। क्यों भूल गया था वो, उसकी बात कर्कश है, क्योंकि लोमड़ी ने उसकी क्या की थी, फॉल्स प्रेज की थी भी, ठीक है, झूठी प्रशंसा की थी। क्लियर बात है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, हाउ डज रेनर्ड मेक द रेवन सिंग, उसने किस प्रकार उसको मनाया कि उसने गाना गाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये आप द रेनर्ड, द रेनर्ड द फॉक्स, या रेनर्ड लगा लो चाहे आप फॉक्स लगा लो, एक वर्ड लिख लो, दोनों लिख सकते हो, ठीक है। मेक्स द रेवन सिंग बाय, किस प्रकार, कैसे बनाया उसने भी, ये तो अलग लाइन है थोड़ी सी, ठीक है। फिर वही बात है, प्रेजिंग हिम ए लॉट, उसकी बहुत सारी क्या की, प्रशंसा की। एक लाइन का क्वेश्चन आता है तो यहाँ आके आप द एंड कर सकते हो उसकी प्रशंसा करके, लेकिन 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2-4 लाइनें आपको और लिखनी पड़ेगी। वही बात आपको बताएं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन का अलग आंसर याद नहीं करना, कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो हर क्वेश्चन में सेम होती है। पहले क्वेश्चन में बताई थी ना, he tells that raven that, he tells the raven, उसने raven को बताया he is handsome and if he sings the other words will make him their king। बस पहले क्वेश्चन में भी ये लाइन ऐड कर सकते हो, या पहले क्वेश्चन वाली लाइन आप यहाँ लिख सकते हो कि उसने क्या कहा था, उसको हैंडसम बताया था, और यदि वह गा देगा तो जो अदर वर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, विल मेक हिम देयर किंग। द रेवन फील्स प्राउड, उसको बहुत ज्यादा क्या हो गया, प्राउड फील हो गया, घमंड हो गया, एंड ओपन हिज बीक्स टू सिंग, और उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आगे आ जाओ, Why does रेनर्ड से that prize is not wise, उसने कहा कि रेनर्ड ने कहा कि जो घमंड है ना वो अच्छी बात नहीं है, ये बात क्यों कही। क्वेश्चनों की हिंदी आपको पहले पता होनी चाहिए। Why does the रेनर्ड से that prize is not, sorry, pride is not wise, अच्छी बात नहीं है। रेनार्ड सेज दैट द प्राइड इज नॉट वाइज, यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। जो क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता ना तो उसके आगे सेम लिख के रेनार्ड सेज दैट, ये देख लेना कि डज के SEIS से लगेगा। नोज वाई दैट, बिकॉज चाहे आप बिकॉज से शुरू कर सकते हैं आंसर, वाई वाला। बिकॉज द रेवन लॉस्ट हिज फूड बाय बीइंग प्राउड, और घमंड होने के कारण, क्योंकि जो आपका रेवन था उसने घमंड आ गया था प्रशंसा सुन के, और उस घमंड के कारण ही उसने क्या कर दिया था, लॉस्ट कर दिया था, ठीक है, अपना फूड। ही बिलीव द फॉक्स फेक प्रेज, उसने जो फॉक्स की जो फेक झूठी बढ़ाई थी ना उस पे विश्वास किया, एंड मेड ए मिस्टेक, और गलती कर दी, क्या कर दी, गलती कर दी। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इसमें एक दो और बाकी हैं, बस 6, और ये 2 क्वेश्चन बाकी हैं, 6 और 7। गिव वन रीजन व्हाई द टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, उसने कहा था लास्ट में, फॉक्स ने रेन को कहा था कि जो मैंने टीचिंग सिखाई है ना ये क्या होगी, तुम्हारे लिए हैरान करने वाली होगी, ये बात उसने क्यों कही। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
The teaching is a surprise because the raven thought the fox was being kind. इसने कहा कि जो टीचिंग थी ना, जो मैसेज था, जो शिक्षा थी, वो सरप्राइज करने वाली थी। क्यों थी? बिकॉज द रेवन थॉट दैट फॉक्स वाज बीइंग काइंड। जो रेवन था ना, वो सोच रहा था कि फॉक्स क्या है, बहुत दयालु है। भी क्या है? दयालु है, अच्छी है। ठीक है। बट इन द एंड, लेकिन आखिर में क्या हुआ? जिसे वो बहुत अच्छी समझ रहा था, फॉक्स ओनली ट्रिक्ड हिम। फॉक्स ने उसको सिर्फ क्या थी, उसके साथ चाल खेली थी अच्छा होने की। द रेवन डिड नॉट एक्सपेक्ट टू लूज हिज फूड। तो जो आपका रेवन था, कौवा था, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्सपेक्ट मतलब कि ये उसे ये आशा नहीं थी कि इस चक्कर में वो क्या कर देगा, अपना फूड खो देगा। इसलिए उसने कहा कि ये क्या थी, टीचिंग क्या जो टीचिंग सिखाई है, ये क्या है, तुम्हारे लिए सरप्राइज होगी। उसके लिए सरप्राइज थी। कोई भी चीज जैसा आप सोचते हैं वैसे अगर न हो तो सरप्राइज होगी। तो चलिए करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और ये आपके लिए है, इमेजिन समवन। शायद एक क्वेश्चन और होगा आगे, नहीं अभी लास्ट है। और ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपकी कोई प्रेज करे टू मच, आपकी बड़ाई कर दी, ठीक है, हाउ वुड यू रिएक्ट? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ये पहले आंसर देगा कपिल भी। आ, तो आप क्या करोगे? अगर आपकी कोई बड़ाई कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप क्या कर... बैठ जा, रौनक बताएगा अब। लालच नहीं करेंगे, लालच वाली कोई बात ही नहीं है अभी। चलो देखिए, मैं बताता हूँ क्या करना क्या नहीं करना, आप समझिए भी। इफ समवन प्रेज मी टू मच, यदि इसने कहा यदि कोई मेरी बहुत ज्यादा बड़ाई करेगा भी, ठीक है, आई विल थैंक देम, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरी प्रशंसा की। पोलाइटली, पोलाइटली मतलब बिल्कुल प्यार से भी, ठीक है। बट नॉट बिलीव एवरीथिंग, लेकिन प्रत्येक बात पर, हर चीज पर विश्वास नहीं करूंगा। ठीक है। आई विल थिंक केयरफुली टू सी इफ दे आर सेइंग द ट्रूथ और ट्राइंग टू फूल मी। और मैं ये ध्यान से सोचूंगा और देखूंगा और निर्णय लूंगा कि ये बात सच कह रहे हैं या फिर ट्राइंग टू फूल मी, या फिर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो मुझसे कुछ काम निकलवाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका, सॉरी, आपकी पोइम द रेवन एंड द रेनार्ड की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे अगला लेसन, पढ़ेंगे अगले अध्याय में। और 6th क्लास के बच्चे हैं वो चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि 7th क्लास में भी हम आपके साथ हैं और 8th में भी, जितने भी क्लासेस जाएंगी हर क्लास में हम आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।